अभी तक मैंने जितनी भी सैंडविचेस बनाई है ना, उनमें से ये वाली सैंडविच ना मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। और सच बोलूं तो मुझे भी बनाना इसे बड़ा ही इजी लगता है। मैं अक्सर ही बच्चों के टिफिन बॉक्स में इसे दे देती हूँ। अगर रेगुलर सैंडविच से कुछ हटकर बनाएंगे ना तो बच्चों को काफी पसंद भी आता है और वो मन से खाते भी हैं। तो आज जो मैं सैंडविच बना रही हूँ उसे मैं 3 तरीके से आपको बना के दिखाऊंगी। किसी भी तरीके से इसे बनाइए, घर में सभी को पसंद भी आएगा। तो यहाँ पे इसे बनाने के लिए मैंने थोड़ी सी शिमला मिर्च कट करके रेडी कर लिया है। और अब हमें एक थिक क्रीमी सा सॉस बनाना है। तो लेते हैं पैन और इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून बटर। जैसे ही बटर थोड़ा सा मेल्ट होगा इसमें हम डालेंगे ओट्स का पाउडर। तो बस 2 से 3 टेबलस्पून ओट्स का पाउडर मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ और इसे हम बटर के साथ बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्का सा ही यहाँ पे भुनना है, हमेशा कलर बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे ओट्स का पाउडर ऐड किया है इसलिए हल्का सा ब्राउन कलर दिख रहा है। अब बस 1 से 2 मिनट भुनने के बाद इसमें हम डालते हैं दूध। तो अभी मैंने लगभग 1 कप दूध ऐड किया है और दूध डाल के इसे हमें कंटिन्यूअस चलाना है। मीडियम हाई फ्लेम पर रखकर कंटिन्यूअस चलाते हुए इसे हमें कुक करना है। चलाना बंद नहीं करना है, नहीं तो गुठलियां पड़ जाएंगी। तो बस 2 से 3 मिनट ही लगता है इसे कुक करने में, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और ये देखिए कितने अच्छे से जो सॉस है ना हमारी थिक हो गई है। और सॉस की जो कंसिस्टेंसी है ना ही बहुत ज्यादा गाढ़ी है ना ही बहुत ज्यादा पतली है, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें हम डाल रहे हैं ऑरिगेनो, साथ में थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे और 3 कलर की शिमला मिर्च भी डाल देते हैं। 1 कप के करीब हम इसमें डाल रहे हैं उबले हुए कॉर्न्स और साथ ही में यहाँ पे हम टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे और अच्छी क्वांटिटी में इसमें हम डाल रहे हैं चीज और सभी को बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे और तब तक कुक करेंगे जब तक कि चीज जो है पूरी तरीके से मेल्ट ना हो जाए। इस सैंडविच को बनाना काफी सिंपल तो है ही, लेकिन इसे मैं एक ट्विस्ट के साथ बनाऊंगी। एक तो मैं इसे कचौरी जैसा बनाऊंगी, दूसरा इसके रोल्स कैसे बनाना है ये भी दिखाऊंगी और साथ में जो तीसरी सैंडविच मैं बनाऊंगी इसे बहुत ही डिफरेंट तरीके से ग्रिल करके बनाऊंगी। तो इसे आप जरूर देखिएगा, बहुत ही अमेजिंग लगती है और मेरे यहाँ बच्चों को बहुत पसंद है। तो बगैर मैदा का इस्तेमाल किए हुए बहुत ही बढ़िया चीजी क्रीमी सी सॉस बन के रेडी हो गई है। यहाँ पे जो सॉस की कंसिस्टेंसी ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो हमें और कुक नहीं करना है, इसी समय हम फ्लेम को बंद करते हैं और इसे हम पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो आधे से 1 घंटे बाद ये देखिए जो सॉस है ना, पहले कितनी पतली थी अभी कितनी अच्छे से थिक हो गई है। मतलब ठंडा होने के बाद ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से थिक हो जाती है। तो हमें यहाँ पे जो सैंडविच बनानी है ना उसके लिए ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अब चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं ब्रेड कचौड़ी। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने 7 से 8 पीस व्हाइट ब्रेड स्लाइसेस की लिए है। आप चाहे तो यहाँ पे ब्राउन ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड भी ले सकते हैं। और ब्रेड कचौड़ी बनाने के लिए अब हम लेते हैं 2 ब्रेड स्लाइसेस और इसे हम एक साथ इस तरीके से रोल करेंगे। अगर ब्रेड थोड़ी सी भी ड्राई होगी तो रोल करते समय टूट जाएगी। अभी रोल करते समय आप देख रहे हैं कि ब्रेड जो है दोनों आपस में स्टिक हो गई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में ये आसानी से निकल जाएगी। और अब इसे हमें राउंड कट करना है। तो किसी भी कटोरी या कटर से इस तरीके से राउंड कट कर लेंगे। ब्रेड्स के एंड्स को हम निकाल लेते हैं, जिसका इस्तेमाल हम ब्रेड क्रम्स बनाने में कर सकते हैं। और इस तरीके से ये हमारा ब्रेड राउंडर रेडी है और बहुत ही जेंटली ये देखिए दोनों ब्रेड को भी अलग कर लिया है। अब हमें इसे कचौड़ी जैसा बनाना है। तो सबसे पहले एंड्स में हम लगाते हैं थोड़ा सा पानी, जिससे कि दोनों ब्रेड्स जो है आपस में बहुत ही आसानी से स्टिक हो जाएगी। तो दोनों ब्रेड के एजेस में हल्का हल्का पानी लगाने के बाद अब हम सेंटर में रखते हैं कॉर्न की फिलिंग और इसे बिल्कुल हल्का सा स्प्रेड करेंगे। ध्यान रखिए एजेस को हमें छोड़ देना है, सिर्फ सेंटर में ही हम इस तरीके से फिलिंग को हल्का स्प्रेड करेंगे। और अब हम दूसरे राउंडर से इस तरीके से कवर करके अच्छे से सील कर देंगे। एंड्स को बिल्कुल हाथों से प्रेस करते हुए इस तरीके से सील करेंगे, क्योंकि साइड में पानी लगाया है इसलिए आपस में अच्छे से स्टिक हो जाएगा। और इस तरीके से ये देखिए स्लाइटली प्रेस करते हुए हमारा जो ब्रेड कचौरी है बनके रेडी हो गया है। और चलिए अब इसे हम सेक लेते हैं। सेकने के लिए मैंने यहाँ पे गार्लिक बटर लिया है। ये बटर मैंने कैसे बनाया ये मैं आपको आगे दिखाऊंगी। बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है, लेकिन अगर आप इस तरीके से गार्लिक बटर नहीं लगाना चाहते तो प्लेन बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों ब्रेड के ऊपर गार्लिक बटर लगाने के बाद इसे हम मीडियम हाई फ्लेम पर रखकर नीचे की तरफ से 2 मिनट के लिए सिकने देते हैं। ऊपर की तरफ से भी हम थोड़ा सा गार्लिक बटर लगा देते हैं। तो देखिए नीचे की तरफ से हल्का सा ब्राउन कलर आ गया है, तो इसे हम पलट देते हैं और दूसरी साइड से भी सेकेंगे। ऊपर से जो गार्लिक बटर मैंने लगाया ना, इसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है और इससे सैंडविच का टेस्ट जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। तो बस उलट पलट के ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा कलर आ गया है और ये हमारी ब्रेड कचौड़ी बनके रेडी हो गई है, जो कि काफी चीजी है। इसे आप टोमेटो केचप के साथ सर्व कीजिए या फिर बच्चों के टिफिन बॉक्स में इस तरीके से कट करके भी आप दे सकते हैं। अब चलिए इसके रोल्स कैसे बनाए ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेम वही व्हाइट ब्रेड स्लाइस लिया है और यहाँ पर इसके एंड्स को हम कट करके अलग कर लेंगे। एंड्स को कट करने के बाद इसे भी बिल्कुल जेंटली रोल करते हुए फ्लैट कर लेना है। और इस तरीके से रोल करने के बाद अब इसके ऊपर हम लगाते हैं पिज्जा पास्ता सॉस। इस तरीके से सॉस को स्प्रेड करने के बाद एक साइड में हम रखते हैं चीज की फिलिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं रखना है, नहीं तो रोल करते समय फट जाएगा। और साथ ही में इसे एक्स्ट्रा चीजी बनाने के लिए ऊपर से हम लगाते हैं मोज़रेला चीज और एंड्स में हम लगाते हैं थोड़ा सा पानी, ताकि रोल बनाने के बाद ये अच्छे से स्टिक हो जाए।
फिलिंग को अंदर की तरफ पुश करते जाएंगे और इस तरीके से ब्रेड को रोल करते जाएंगे तो बहुत ही आसानी से ये देखिए रोल बन जाएगा। ये देखिए एंड्स भी बहुत अच्छे से स्टिक हो गया है, परफेक्ट ये रोल बन के रेडी है। और अब इसे भी हमें सेकना है, तो इसके ऊपर भी हम लगाते हैं गार्लिक बटर। बिल्कुल इवनली चारों तरफ बटर लगाने के बाद इसे तवा के ऊपर रखकर उलट पलट के सेकेंगे। मीडियम हाई फ्लेम पर रखकर इसे सेकना है और जैसे ही एक साइड से लाल होगा इस तरीके से पलटते हुए हम दूसरे साइड से भी सेकेंगे और बिल्कुल जेंटली रोल करते हुए देखिए बहुत ही अच्छे से सिक गया है। तो चलिए अब इसे हम पैन से बाहर निकालते हैं और मैं आपको इसे कट करके भी दिखाती हूँ। देखिए कितना चीजी लग रहा है, खाने में बहुत ही टेस्टी है। इसे आप बच्चों के टिफिन बॉक्स में देंगे तो उन्हें कुछ डिफरेंट लगेगा और वो बहुत ही मन से खाएंगे। अब चलिए ग्रिल करके कैसे सैंडविच बनाना ये भी देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक व्हाइट ब्रेड स्लाइस लिया है, इसके एजेस को हमें कट नहीं करना है, सिंपली इसके ऊपर हम स्प्रेड करते हैं पिज्जा पास्ता सॉस और इवनली स्प्रेड करने के बाद अब इसके ऊपर हम लगाते हैं वेजिटेबल का मिक्सचर और इस तरीके से इसे भी हम ब्रेड के ऊपर इवनली स्प्रेड कर लेंगे। तो यहाँ पे जो वेजिटेबल का मिक्सचर है वो इसी तरीके से थिक होना चाहिए। तो इस तरीके से हल्का मोटा लेयर स्प्रेड करने के बाद अब हम दूसरी ब्रेड स्लाइस से इसे कवर कर देते हैं और दूसरी ब्रेड स्लाइस के ऊपर इस तरीके से फिर से हम पिज्जा पास्ता सॉस इवनली स्प्रेड करेंगे। सॉस को स्प्रेड करने के बाद सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे वेजिटेबल मिक्सचर को भी इवनली स्प्रेड करेंगे। बस इस टाइम हम यहाँ पे इसे और भी चीजी बनाएंगे तो ऊपर से हम डालते हैं थोड़े से मोज़रेला चीज। आपको यहाँ पे जितना चीज खाना है उस हिसाब से स्प्रेड कर सकते हैं। और अब हम चीज लेयर को भी थर्ड ब्रेड स्लाइस से इस तरीके से कवर कर देंगे। लास्ट में ऊपर की तरफ से हम लगाते हैं गार्लिक बटर मिक्स और इसे हम ग्रिलर पैन में रखकर सेकेंगे। तो बस 5 मिनट में ये हमारा ब्रेड सैंडविच भी बनके रेडी हो गया है। काफी चीजी क्रीमी सा बना है, बटर की बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है, देखने में भी काफी अच्छा लग रहा है, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से काफी सॉफ्ट चीजी और माउथ मेल्टिंग बनता है। इसे आप झटपट से बनाइए और बच्चों के टिफिन बॉक्स में दीजिए, उन्हें काफी पसंद आएगा। तो चलिए वो गार्लिक बटर मैंने कैसे बनाया ये देखते हैं। तो यहाँ पे लगभग मैंने 50 ग्राम बटर लिया है, इसमें हम थोड़ा सा क्रश गार्लिक डालते हैं, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे, थोड़ा सा हम यहाँ पे पिज्जा सीजनिंग डाल रहे हैं और मेरे पास थोड़ी सी धनिया पत्ती थी ये डाल रहे हैं। आप यहाँ पे पार्सली पत्ता भी डाल सकते हैं। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी नहीं है, जिस हिसाब से आपको मसाले ऐड करने वैसे ऐड करिए और बटर के साथ मिक्स कर लीजिए। तो बस बन गया ये हमारा मसालेदार गार्लिक बटर, जिसे आप ब्रेड सैंडविचेस रोटी पराठा के ऊपर लगाएंगे ना तो इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आएगा। तो सभी सैंडविचेस बनी है एक से बढ़कर एक, जो कि रेगुलर सैंडविच से काफी डिफरेंट है, देखने में बहुत ही अमेजिंग है। आपको कौन सी सैंडविच सबसे ज्यादा अच्छी लगी कॉमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी इजी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अच्छी बनी है।